हेलो फ्रेंड्स, हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमः पार्वती पते, हर हर नमः शिवाय। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे हरियाली तीज की पूजा विधि के बारे में। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज के नाम से मनाया जाता है। इस तीज को छोटी तीज और सिधारा तीज और श्रावणी तीज, मधु श्रावणी तीज आदि कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों, करवा चौथ की तरह ही इस दिन का विशेष महत्व होता है और इस दिन विशेष रूप से शिव परिवार की पूजा की जाती है। मिट्टी से गौरा माता बनाई जाती है। इस तरीके से देखिए, चौकी हमने सजा ली है और चौक ज़रूर हमें बना लेना है। चाहे तो आप हल्दी से चौक बना सकते हैं या फिर गाय के गोबर से भी चौक को लीप सकते हैं। तो देखिए, मैंने चौकी के ऊपर हरा वस्त्र बिछाया है क्योंकि सावन में चारों ओर हरियाली रहती है। तो हरियाली खुशी का और प्रसन्नता का, उन्नति का रंग होता है। तो इस पूजा में आपको 16 श्रृंगार करके बैठना चाहिए आदि, और महावर भी आपको लगाना चाहिए। इससे पहले के दिन ही आप महावर मेहंदी लगा लेनी चाहिए और आपको खूब सारी मेहंदी लगाएं। पैरों में भी, हाथों में भी महावर ज़रूर से लगाना चाहिए। हरी हरी चूड़ियाँ भी आपको, खूब सारी चूड़ियाँ आपको पहननी चाहिए। हरे वस्त्र पहनने चाहिए। चूड़ियाँ का बहुत ही महत्व माना जाता है। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें कोई नई साड़ी पहननी चाहिए। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप नई साड़ी पहनो, कोरी साड़ी पहनो। आप शुद्ध साड़ी होनी चाहिए, बस वो भी पहन सकते हैं। बेशक हरे रंग की भी ना हो, लेकिन हो सके तो हरे रंग की पहन लेना या सूट पहन लेना। हरे रंग का कोई भी सूट आप पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो आप जो आपके पास कपड़े पहले से रखे हुए हैं, आप वो भी पहन सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने शिव परिवार की फ़ोटो रखी है। मेरे पास शिव परिवार की फ़ोटो नहीं थी, तो पर मैंने शिव की जो फ़ोटो थी वो ही रख ली है और मिट्टी से मूर्ति बनाई है। देखिए, मिट्टी से मूर्ति बनाने का बहुत ही विशेष महत्व है। कलश की स्थापना कर लेनी है आपको। कलश की स्थापना ऐसा नहीं कि यहाँ कंपलसरी करनी है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं कलश की स्थापना। अगर नहीं करना चाहते तो मत करिए, क्योंकि यह एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। देखिए, इसमें आप चाहे निर्जल व्रत भी रख सकते हैं, चाहे तो एक उत्सव के रूप में मना सकते हैं। और यह पूजा आपको सुबह के समय करनी होती है और कई इसका पूजा का विधान ये है कि यह शाम को के समय प्रदोष काल में पूजा की जाती है। जब भी हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले हम भगवान का ध्यान करते हैं, उनका आह्वान करते हैं और इससे भी पहले हम अपना शुद्धिकरण करते हैं। जल को सीधे हाथ से ले लेंगे, शुद्धिकरण कर लेते हैं। आचमन भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, हमने मिट्टी की मूर्ति बना ली है और इनको हम स्थान दे देंगे। तो फूल से स्थान देंगे हम इनको और भगवान जी का आह्वान करेंगे। उसे यहाँ पर फिर हम जो भी हमने फूल लिया है हम छोड़ देंगे उसको वहीं पर ही, भगवान जी के चरणों में हम इसको छोड़ देंगे हम। अच्छा, पहले हम स्नान भोलेनाथ को करा देंगे, फिर हम पार्वती माता को स्नान करा देंगे और फिर हम जो हमने गणेश जी बनाए हैं उनको भी हम स्नान करा देंगे। अच्छा, इसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। आप चाहे तो दूध शहद से अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं। जैसे कि आपने दूध से करा दिया, शक्कर से करा दिया, शहद से करा दिया, तो आप अलग अलग भी अभिषेक शिवलिंग का और माता पार्वती का आप करा सकते हैं और गणेश जी का। तो जब आप पूजन करेंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप आप करते रहना चाहिए आपको। तो साथ में ही हम माँ गौरी को भी नमः ओम माँ गौरी, नमः ओम माँ गौरी का भी हमें जाप करना चाहिए। उसके बाद हम गंगा जल से स्नान करा देंगे। सावन का महीना जो गंगा जल से ज़रूर डालें। गंगा जल का अधिक महत्व होता है सावन के महीने में, तो आप गंगा जल ज़रूर डालें। तो हम देखिए, अच्छे से शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार कर देंगे। अगर आपके पास सफ़ेद चंदन है तो आप सफ़ेद चंदन भी लगा सकते हैं, अष्टगंध चंदन भी लगा सकते हैं या पीला चंदन भी आप लगा सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध है तो आप
उसी से चंदन का तिलक कर दें। फिर उसके बाद हम भोले शंकर को अक्षत समर्पित कर देंगे, माता गौरी को भी अक्षत समर्पित कर देंगे और दिया जला के रख देंगे साइड में। फिर हम गणेश जी भगवान जी को दुर्वा समर्पित करेंगे, क्योंकि उनको दुर्वा बहुत पसंद है ना, तो हम सबसे पहले गणेश जी भगवान को दुर्वा समर्पित कर देंगे। फूल समर्पित करेंगे भोले शंकर को। माता पार्वती को लाल कलर का फूल बहुत अति प्रिय है, तो हम माता पार्वती को भी फूल समर्पित कर देंगे। तो सभी भगवान को हम फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सभी भगवान को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। भोले शंकर को, माता गौरी को, गणेश जी भगवान जी को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। कलावा समर्पित करने के बाद जो भी भोले शंकर की प्रिय वस्तु रहती है, जो समी पत्र हो गए, बेल पत्र हो गए, या फिर धतूरा के फूल हो गए, आखे के फूल हो गए, ये सभी प्रकार की जो भी सामग्री रहती है तो हम उनको समर्पित कर देंगे। चंदन, सफ़ेद चंदन भोले शंकर को अति प्रिय है, तो हम सफ़ेद चंदन से तिलक कर देंगे। अगर आपके पास भस्म है तो आप भस्म भी चढ़ा सकते हैं। फिर हम कलश को भी कलावा बांध देंगे, चंदन से तिलक कर देंगे। लाल चंदन है तो लाल से कर दें, पीला चंदन है तो पीला चंदन से कर देंगे तिलक। और फिर उसके बाद हम इत्र लगाएंगे। भोले शंकर को भी इत्र लगा दें, माता गौरी को भी इत्र लगा दें और गणेश जी भगवान जी को भी आप इत्र लगा दें। तो हमने सबको इत्र लगा दिया है। फिर उसके बाद हम बेलपत्र भोले को अति प्रिय है, तो भोले शंकर को भावपूर्वक प्रेम पूर्वक हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र समर्पित करने के बाद हम भोले शंकर को धतूरा के फूल होते हैं तो धतूरा के फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास धतूरा के फूल है तो आप समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। धतूरा भी है तो धतूरा भी आप समर्पित कर देना, क्योंकि धतूरा भोले शंकर को अति प्रिय है। अगर आखे के पत्ते भी देखो समर्पित किए जाते हैं, तो जो भी आपके पास सामग्री है आप सभी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमने शमी पत्र भी भोले शंकर को अति प्रिय है, तो हमने शमी पत्र भी भोले शंकर को समर्पित कर दिए हैं, माता गौरी को भी और गणेश जी भगवान जी को भी। सभी प्रकार जो भी हमारे पास सामग्री है सभी हमें समर्पित करनी है। उसके बाद हम माता गौरी को एक चुंदड़ी चढ़ाएंगे। देखो माता गौरी चुंदड़ी में कितनी सुंदर लग रही है, तो हमने चुंदड़ी भी माता गौरी को लाल कलर की समर्पित कर दी है, उनको चुंदड़ी उड़ा दी है। और देखिए भोग प्रसाद भी रख दिया है, तो घेवर हमने भोग में रख दिया है। और माता का श्रृंगार है सभी प्रकार से, चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, नील पेंट है, सभी प्रकार बिंदी है और एक ब्लाउज का पीस है, सिंदूर है। ये सभी प्रकार की जो भी सामग्री होती है तो आप माता रानी को समर्पित कर दें। उसके बाद हमको जल रखना है, जल भी हम पूजा में रख देना है हमको। उसके बाद हम चावल ले लेंगे। अगर आप चावल ले लें, हाथ में फूल ले लें। अगर आप कथा सुन रहे हैं तो कथा भी सुन सकते हैं उसी टाइम, नहीं तो मैंने अपने दूसरी वीडियो में कथा भी सुना दी है, तो आप वहाँ जाके कथा सुन सकते हैं। और चावल को हम फिर वहीं पे समर्पित कर देंगे। फ्रूट रख दो कोई से भी, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप फ्रूट रख सकते हैं, तो आप फ्रूट भी रख देना। अच्छा, हम माता की आरती करेंगे, तो आरती के लिए हमें क्या चाहिए, दिया। एक कोरा दिया ले लेंगे। कोरा दिया लेने के बाद उसमें थोड़े से काले तिल डाल देंगे, चुटकी भर। फिर उसमें इलायची डाल देंगे और कपूर डालकर माता को प्रेम पूर्वक भावपूर्वक भोले शंकर को, माता को, गणेश जी को, उनके सभी परिवार के सदस्य जो भी हैं उनको प्रेम पूर्वक भावपूर्वक आरती करेंगे। देखो भाव होना बहुत ज़रूरी है, तो हम प्रेम पूर्वक माता रानी को आरती करेंगे। फिर दिए को एक साइड में रख दें, जहाँ पे आपने चौकी के नीचे जो भी बना है वहाँ पे एक साइड में दिए को रख दें। तो देखिए फ्रेंड, जितनी भी लेडीज़ हैं माता रानी को 5 बार या 7 बार सुहाग अवश्य लेना चाहिए। माता रानी से पहले माता रानी को सुहाग अर्पित कर देंगे, सिंदूर लगा देंगे। फिर अपने एक पल्लू से माथे पर उनके अपना पल्लू रखेंगे और उनसे सुहाग ले लेंगे। तो ये सब आपको 5 बार या 7 बार अवश्य करना है। इस तीज के व्रत में ये महत्वपूर्ण बताया गया है। तो माता से सुहाग ले लेंगे 5 बार या 7 बार। उसके बाद हमें सुहाग लेने के बाद हम फिर क्षमा याचना करेंगे कि हे माता, कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना। तो क्षमा याचना करनी ज़रूरी है, तो आप क्षमा याचना
इस दिन झूला अवश्य झूलें। अगर इस दिन आप झूला नहीं झूलेंगे तो त्यौहार अधूरा माना जाएगा। इस तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा कठोर नियम नहीं है हरियाली तीज के व्रत में, तो आप सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। और शाम के समय में भी आप पूजा करके सासू माँ को वायना निकाल के सुहाग की सामग्री अवश्य दान करें। तो सासू माँ को सुहाग की सामग्री आप अवश्य दान करनी चाहिए। आप यह किसी अन्य को भी आप सामग्री दे सकती हैं। यह आपको पीरियड आ गए हैं तो पूजन अपने पति से, अपने ननद से, जेठानी से, जो भी घर में स्त्री हो या कोई भी बेटी हो, तो आप इस पूजन को आप उनसे करा सकती हैं। और दोस्तों, यह जो चौकी है हमको नेक्स्ट डे हटानी है। आप व्रत के सरल तरीके से ये व्रत कर रहे हैं जो, तो शाम के समय आप हमने जो प्रसाद चढ़ाया है भगवान जी को, माता पार्वती को, उसको आपको ग्रहण कर लेना है। पानी पी सकते हैं जो भी प्रसाद चढ़ाया है। लेकिन अगर आप पूरे विधि विधान से, कठोर नियमों से इस व्रत को कर रही हैं तो इसमें व्रत का पारण अगले दिन भगवान का पूजन करने के बाद ही किया जाता है। तो तभी आप ये चौकी हटा देना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस दिन आप एक काम ज़रूर से कर लें, हवन कर ले छोटा सा, क्योंकि जो भी भोग सामग्री होती है तो हम हवन में डालते हैं और अग्नि के द्वारा ही वो भगवान जी को प्राप्त होती हैं। दूसरी बात, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये कठिन व्रत बिल्कुल ना करें। तो अच्छे प्रकार से आप पूजा पाठ कर लें या फलाहार लेके भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो हरियाली तीज और हरतालिका तीज दोनों सेम ही होती हैं, बिल्कुल इनकी पूजा विधि भी सेम ही होती है। जो नियम हरतालिका तीज में होते हैं वही हरियाली तीज में भी माने जाते हैं, जो इसके 1 महीने के बाद आती है। तो आप चाहे तो दोनों भी कर सकती हैं या इन पूजा को चाहे आप एक भी इनमें से एक व्रत भी कर सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।